अगला टॉपिक है चर और अचर। चर जिसे इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं और अचर जिसे कांस्टेंट बोलते हैं। तो चर क्या होते हैं? जो चर का मतलब ही क्या है? जो चल रहे हैं यानी जिनके मान बदल रहे हैं, जैसे हमारे इंग्लिश के सिंबल, जो इंग्लिश सिंबल होते हैं, जैसे आपका एक्स वाई जेड, ये चर हैं क्योंकि हर एक सवाल में इनका मान बदलता रहता है, तो इन्हें बोलते हैं चर। इसी तरह से अचर, अचर वो जिनके मान कभी नहीं बदलते, ये हमेशा ही कांस्टेंट होते हैं, फिक्स होते हैं, जिसका मान कभी नहीं बदलता। जैसे आप मैथ का कोई नंबर ले लीजिए, 2, 3, -4, 0.5, कोई भी, क्योंकि देखो आप चाहे हिंदी की बुक में पढ़ रहे हो चाहे इंग्लिश की बुक में, 2 को 3 तो कहने से रहे, -4 को -5 आप कभी नहीं कह सकते लाइफ में किसी भी फैक्ट। इसी तरह 0.5 का मान हमेशा 0.5 होगा, उसे कभी 0.6, 0.7 नहीं कहा जा सकता। तो वो जिनके मान कभी नहीं बदलते उन्हें कहा जाता है अचर, और जिनके मान बदलते रहते हैं उन्हें कहा जाता है चर। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक हमारे इंट्रोडक्शन का। तो लास्ट टॉपिक है बहुपद की पहचान, यानी हम कैसे पहचाने दिया हुआ सवाल बहुपद है या बहुपद नहीं है। इसके 3 बिंदु होते हैं। पहला बिंदु, बहुपद में इक्वल में 0 कभी नहीं होता, याद रहे कभी नहीं होता। जैसे मैंने 2 चीजें लिख दी, x² + 4x + 5 और एक लिख दिया x² + 4x + 5 = 0। क्योंकि यहाँ बराबर में 0 है इसलिए ये बहुपद नहीं है, पर यहाँ बराबर में 0 नहीं है तो ये बहुपद सही है। तो याद रहे जब भी बराबर में 0 नजर आए तो वो बहुपद नहीं होगा। दूसरा बिंदु है कि जो बहुपद है में चर की घात, चर मतलब जो आपको एक्स वाई जेड बताए थे, चर की जो घात है उनकी जो पावर्स हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। समझने के लिए उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण बहुत आसान सा, ऊपर वाले से ही समझाता हूं। देखिए दोनों के बराबर में 0 नहीं है, यानी पहली वाली शर्त को तो दोनों ही पूरा करते हैं, पर यहां जो x है उसके ऊपर रूट है। x एक चर है, चर के ऊपर रूट, और रूट कभी भी प्राकृतिक नहीं होता है क्योंकि चर की घात प्राकृतिक संख्या नहीं है, जबकि मैंने लिखवाया चर की घात का प्राकृतिक संख्या होना अनिवार्य है। यहाँ चर की घात प्राकृतिक संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं है। अब यहाँ x पे कुछ नहीं, मतलब घात 1 है और यहाँ x की घात 2 है, 1 और 2 दोनों ही प्राकृतिक संख्याएं हैं और बराबर में 0 नहीं है, इसका मतलब ये वाला बहुपद है। तो पहला बिंदु आप देखोगे बराबर में 0 है या नहीं है। अगर बराबर में 0 नहीं है तो देखोगे जो चर हैं उनकी घात कैसी है। तीसरा बिंदु, ये अंतिम है, जो बहुपद हैं में जो चर हैं आपके इंग्लिश के नंबर्स एक्स वाई जेड, भाग में नहीं होने चाहिए, ये नंबर भाग में तो होने ही नहीं चाहिए। जैसे अगर लिखा जाए x² + 4x + 5 और एक लिख दिया जाए x² + 4/x + 5, पहली बात देखेंगे बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, नहीं है। दूसरी बात प्राकृतिक संख्या, और तीसरी बात बटे में चर नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ जो x है जो चर है पर वो 4 के बटे में है, और क्योंकि चर बटे में है इसीलिए ये बहुपद गलत है। पर यहाँ 4 ऊपर है बटे में नहीं है, और जो घात हैं वो प्राकृतिक संख्याएं भी हैं और बराबर में 0 नहीं है। ये सभी बातों को सिद्ध करता है, तो ये बहुपद है। के लिए मैं 3-4 उदाहरण देखता हूँ और आपको बताना होगा इनमें से कौन कौन बहुपद है और कौन कौन बहुपद नहीं है। पहला, x² + 7 √x + 7,
दूसरा रूट एक्स प्लस 7x प्लस 7, तीसरा 1/x प्लस 7x प्लस 7, और चौथा x² प्लस 5x प्लस 7। तो देखिए पहले वाले को समझते हैं। पहले वाले में x के ऊपर रूट है, इसका मतलब जो चर है उसके ऊपर रूट है, यानी प्राकृतिक संख्या नहीं है। और क्योंकि प्राकृतिक संख्या नहीं है इसीलिए ये बहुपद नहीं है। दूसरे वाले में यहाँ x के ऊपर रूट है, मतलब यहाँ भी प्राकृतिक संख्या नहीं है, मतलब ये बहुपद भी गलत है। तीसरे वाले में बटे में x है, और मैंने बताया था कि जो चर है वो कभी बटे में नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये भी बहुपद गलत है। पर जो चौथा वाला है इसमें x की जो घात है 2 है, 1 है, सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, कहीं भी चर बटे में नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद है। तो चलिए अब करते हैं एक्सरसाइज 2.1। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन एक चर में बहुपद है। देखो पहला शब्द है एक चर और दूसरा शब्द है बहुपद। चर मैंने आपको बताया ये इंग्लिश के सिंबल हैं, जैसे x है, y है, z है। तो जब x, y, z होंगे उन्हें बोलेंगे चर। हमारा पहला वाला सवाल है, पहले तो ये देखो ये बहुपद है या बहुपद नहीं है। बराबर में 0 नहीं है, x बटे में भी नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद तो है। अब बहुपद है तो कितने चर में, एक चर में, दो चर में, तीन चर में। तो देखो यहाँ केवल इंग्लिश का एक सिंबल है, x भले ही 2 बार प्रयोग हुआ है पर सिंबल तो एक ही है x, तो लिखना होगा यह एक चर में बहुपद है। आई बात समझ। ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, इसे देखो बहुपद है या नहीं है। बराबर में 0 नहीं है, जो x y है वो बटे में भी नहीं है, y की घात 2 प्राकृतिक संख्या है, तीनों बात सेटिस्फाई, इसका मतलब ये बहुपद तो है। अब देखना होगा कितने चर में बहुपद है। y प्रयोग हुआ है, केवल एक y, x वगैरह तो कुछ है नहीं, तो इसका मतलब यह एक चर में बहुपद है। आई बात समझ। तीसरा देखते हैं। तीसरे में पहले देखते हैं बहुपद है या नहीं है। बराबर में 0 नहीं है, बहुत खुशी की बात है। जो t है उसके ऊपर रूट है, और जो रूट होता है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, इसका मतलब जो चर है उसकी घात प्राकृतिक संख्या नहीं है। और मैंने आपको बताया था बहुपद में कि घात का प्राकृतिक संख्या होना अनिवार्य है, क्योंकि घात प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसका मतलब यह बहुपद नहीं है। समझे। चौथा वाला पार्ट देखें। चौथे वाले पार्ट में बराबर में 0 नहीं है, बहुत खुशी की बात है। इस y पे रूट भी नहीं है, इसका मतलब ये भी सही है। पर ये वाला y, इस पे रूट है, फिर से रूट प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसका मतलब हमारे पास एक ऐसी घात है y की जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। और क्योंकि प्राकृतिक संख्या नहीं है घात, इसीलिए यह भी बहुपद नहीं है। याद रहे पहले आपको देखना होगा बहुपद है या नहीं है, और अगर बहुपद है तो देखेंगे वो कितने चर में है। तीसरा वाला देखते हैं। बराबर में 0 नहीं है, बड़ी खुशी की बात है। x की घात 10 है, y की 3 है, t की 50 है, सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसका मतलब ये बहुपद है। लेकिन कितने चर में। यहाँ इंग्लिश के 3 सिंबल यूज हैं, x, y, t, पर सवाल ने पूछा है केवल एक चर के बहुपद, तो लिखेंगे यह एक चर में बहुपद नहीं है। याद रहे ये वाला बहुपद तो है पर एक चर में नहीं है, ये 3 चर में बहुपद है।